बन गया भाई, तमाशा बन गया। लाइक सीरियसली कल जब अपन लोग वॉच लॉन्ग कर रहे थे ना, लास्ट जब बिल्कुल लास्ट जब अपन बिल्कुल खुश हो रहे थे, मजा आ रहा था, सब चीज सेक्सी जा रही थी, तब बड़े भैया ने एक ऐसा स्टेप लिया जो कि कंफ्यूजिंग है यार, मतलब इट्स रियली कंफ्यूजिंग। अब देखो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे जब ऐसा होता है ना कि जब ऐसा कुछ कंट्रोवर्शियल होता है, ठीक है, उस पर जब आप टिप्पणी करते हो, उस पर आप जब कमेंट करते हो, उस पर जब पूरी कम्युनिटी डिस्कस करती है, तो डेफिनेटली जो सेक्शंस होते हैं ना वो बढ़ जाते हैं। और यहाँ पर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे 3 सेक्शंस है। सबसे पहला वो सेक्शन है जो कि कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल उस पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं थोड़ा रिलेट कर रहा है, थोड़ा उस चीज से कंसर्न दिखा रहा है कि यार लाइक ही इज लाइक आउट ऑफ वो फ्रस्ट्रेट हो चुका है भाई, वो फ्रस्ट्रेट हो चुका है। एंड रिसेंट टाइम्स में हमने देखा है कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है उसकी फैमिली के साथ, उसके पर्सनल प्रॉब्लम, लाइक दिस कुड बी द प्रॉब्लम। और देखो मैं तीनों रीजन बताऊंगा, लेकिन मैं तीनों में से किसी को भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये तो बिल्कुल ही वो है, ठीक है। इवन इफ आई एम अ डाई हार्ड फैन, मैं जो सोचता हूं वो मैं डेफिनेटली तीनों के बाद बता ही दूंगा। तो पहला रीजन ये है। दूसरा रीजन वो आता है कि यार ये कैसा प्लेयर है, लाइक दिस इज समथिंग जिसे हम कहते हैं कि ईगोइस्टिक, कि आपकी टीम जीत रही है, आपकी टीम वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस दे रही है, पिच पर सब अच्छा चल रहा है, आप 90 मिनट्स में जाके कहीं ना कहीं ऐसी चीजें कर देते हो जो कि कैमरा आपके ऊपर घुमा देता है। एंड दिस इज समथिंग जो कि बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि आप लाइक अगर एक मैनेजर डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस, अगर हम बात करें एक अच्छी पॉजिटिव परफॉर्मेंस थी, आपने स्पर्स को 2-0 से हरा दिया है, और उसके बाद कहीं ना कहीं अगर सिर्फ ये चीज पूछा है कि रोनाल्डो टनल में चला गया, इस पर आपकी क्या टिप्पणी है, तो इट्स अ काइंड ऑफ डिसरिस्पेक्ट टू द टीम एंड देयर एफर्ट्स। तो एक ये ग्रुप है जो कि बहुत ओवरली क्रिटिसाइज कर रहा है रोनाल्डो को। एंड तीसरा ग्रुप वो है जो कि ये मानता है कि लाइक दिस इज व्हाट यूनाइटेड डिजर्व, क्योंकि आप पिछले सीजन के प्रीमियर लीग थर्ड यूनाइटेड की हम बात करते हैं, यूनाइटेड टॉप स्कोरर की हम बात करते हैं, आप रोनाल्डो का वर्ल्ड कप बर्बाद कर रहे हो, आप रोनाल्डो का गेम टाइम बर्बाद कर रहे हो, आपने रोनाल्डो को जाने नहीं दिया, चाहे हम वो टेन हैग की बात करें और चाहे हम यहाँ पर ग्लेजर्स की बात करें, चाहे हम जो भी एक सर्कमस्टांसेस हो, लेकिन यू आर जस्ट रूइनिंग द क्रिस्टियानो रोनाल्डो करियर। एक तो वैसे ही वो अपने करियर के कुछ लास्ट 2-3 सालों में है, और उसमें भी कहीं ना कहीं इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो डेफिनेटली दे वर लाइक कि ठीक है रोनाल्डो फ्रस्ट्रेटेड है और रोनाल्डो का मूड खराब है, एंड ही इज डूइंग एग्जैक्टली द सेम। रोनाल्डो डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, बल्कि यूनाइटेड यहां पर रोनाल्डो को डिसरिस्पेक्ट कर रही है। चाय पी लेता हूं मैं, बहुत बहुत भारी। मेरा ओपिनियन ये है, आई थिंक सबसे पहले तो ये चीज है कि देखो दिस वाज नॉट द बेस्ट थिंग जो कि रोनाल्डो ने करी। मैं उसका एक रीजन मैं बता रहा हूं, बिकॉज इससे रोनाल्डो ऑलरेडी कहीं ना कहीं जो, और ये तो तय है कि रोनाल्डो रिटर्न है का रिलेशनशिप इज लाइक लिटरली आई थिंक यहां से खत्म होता हुआ दिख जाएगा, क्योंकि आई थिंक रोनाल्डो ने अगर ये स्टेप लिया है तो विद ड्यू डिलिजेंस लिया होगा। इट वुड बी नॉट कि देखो ऐसा तो होगा नहीं कि शायद से कहीं ना कहीं उसको लग रहा हो कि यार मेरे को ना सब्स्टिट्यूट किया जाएगा। देखो यार ही इज क्रिस्टियानो रोनाल्डो भाई, अगर उसमें गेम खेलने की हंगर नहीं होगी तो किस में होगी? टीम ऑफ वंडर में किस में होगी? हैरी मैग्वायर में, उनमें भी होगी, लेकिन कहीं ना कहीं क्रिस्टियानो रोनाल्डो में सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि यार ही इज ऑलवेज बीन लाइक दिस। वो हमेशा से ऐसे ही रहा है, उसको हमेशा से कॉम्पिटिटिव रहना है, उसको हमेशा से टॉप पे रहना है, और इसके लिए मैं समझ सकता हूं, ठीक है। और मेरे को फिर भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन तुम में से जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए तो बार बार कह रहे थे कि यार देख क्रिस्टियानो रोनाल्डो लग रहा है फ्रस्ट्रेटेड, और बार बार कैमरा उसकी सेल्फी खींच रहा है ना। बट जब 85-90 मिनट के आसपास हो गया ना, एंड देन यू आर डूइंग दिस स्टेप ना, ये पता है, ये चीज ये बताता है कि यार अब कहीं ना कहीं आपको टीम से फर्क नहीं पड़ता। और लाइक मैं मानता हूं कि ठीक है व्हाटएवर भी दे, लेकिन रोनाल्डो लाइक उसके लिए टीम मैटर करनी चाहिए थी। आई थिंक उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये चीज अवॉइड की जा सकती थी, क्योंकि इसके पीछे रीजन ये होता है ना कि आप एक एक्स्ट्रा रीजन दे देते हो उन लोगों को जो कि ऑलरेडी आपको हेट करना चाहते हो। और इस पॉइंट ऑफ टाइम में मैं तुमको सही बात बताऊं ना, तो लाइक रोनाल्डो के हेटर्स पे ज्यादा बातें हैं, दे आर लाइक वो उनको ज्यादा मटेरियल मिल रहा है, चाहे वो बेंच पे बैठा हो, चाहे उसकी खराब परफॉर्मेंसेज आ रही हो। तो यहां पर कहीं ना कहीं ऑलरेडी चीजें जो खराब हैं, है ना। और कहीं ना कहीं रोनाल्डो का जो मैं फैन बेस भी कहता हूं, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं कमेंट नहीं कर रहा, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी डगमगाता हुआ दिख रहा है। हम तो देखो तुम और मैं तो सेक्सी हैं, हम अपने ग्रुप का मेरे को पता है, अपने लपाट लंडाइयों वाली फैमिली का मेरे को पता है, लेकिन तुम अगर बाहर जाके कम्युनिटी पे देखोगे तो तुम आज के टाइम पे देखोगे तो ये बहुत चलता है कि यार मैं रोनाल्डो का फैन हुआ करता था, मेरा बेटा रोनाल्डो का फैन हुआ करता था, मेरा भाई रोनाल्डो का फैन हुआ करता था, लेकिन बस अब बहुत हो गया। ये बच्चों दिमाग पे लग रहा हो। दूसरी चीज ये है कि अब इंटरेस्टिंग ये होगा कि एरिक टेन हैग इस चीज को कैसे करेगा, क्योंकि देखो उसने पिछली बार भी ये चीज कहा था, और यहां पर भी ऐसा कह नहीं सकता कि उसने सटल वे में कहा है। जब पिछली बार याद है, आई थिंक
इट वाज अगेंस्ट रायो वायकानो, तब उसने ये चीज कहा था कि देखो अगर प्लेयर्स मैच खत्म होने से पहले जा रहे हैं तो मैं तो उसको बिल्कुल भी वो नहीं करता हूं और मैं तो उसको कंडेम करता हूं। यहां पर भी उसने ये चीज कहा कि देखो रोनाल्डो इस सिचुएशन से मैं कल डील करूंगा, आज मेरी टीम ने अच्छा परफॉर्म किया तो आज अपन सेलिब्रेट करेंगे। ये चीज कहीं ना कहीं आपको एक यूनाइटेड वर्सेस रोनाल्डो वाली सिचुएशन में खड़ा कर देता है, ना कि टेन हैग वर्सेस रोनाल्डो वाली सिचुएशन में। ये चीज तुमको समझनी पड़ेगी। और मेरे को लगता है कि तुम में से जितने भी लोग कहीं ना कहीं इस पूरे इकोसिस्टम का पार्ट हो, कि आपको पता है कि क्या चल रहा है, तुमको पता होगा कहीं ना कहीं यस मैं जो कह रहा हूं वो एक्चुअली सही है, कि ये टेन हैग वर्सेस रोनाल्डो नहीं बल्कि यूनाइटेड वर्सेस रोनाल्डो में ज्यादा शेप हो जाएगा। क्या ये डिलिबरेटली किया जा रहा है या फिर बाय चांस हो जा रहा है? इसलिए मैं कह रहा हूं कि रोनाल्डो ने जो किया वो नॉट बेस्ट बिल्कुल भी नहीं था। अब दूसरा पॉइंट यह था कि यस एरिक टेन हैग जो कर रहा है वो गलत नहीं है लेकिन सही भी नहीं है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई थिंक वो इट्स सीरियसली इट्स अ मेस्ड अप रिलेशनशिप, क्योंकि मैं तुमको बार बार यही चीज कह रहा हूं कि लाइक आप कैसे 6 महीने कैसे ये चीज कैसे 6 महीने सस्टेन की जा सकती है कि रोनाल्डो बेंच पे बैठा रहेगा, एरिक टेन हैग हर हफ्ते आएगा, अपना डिसीजन बनाएगा, कोई कहानी बनाएगा, नहीं बनाएगा, लाइक स्पर्स के अगेंस्ट, और तुमको लगता है चेल्सी के अगेंस्ट रोनाल्डो को खिलाएगा वो? तुमको लगता है? आप स्ट्रेटेजिकली देख लो, आप टैक्टिकली देख लो, आप अभी तो अब तो कंट्रोवर्सी वाइज भी देख लो, कोई मतलब ही नहीं बनता। तो ये चीज आप सस्टेन कैसे करोगे? आप कैसे इस चीज को एक्सप्लेन करोगे? ही इज क्रिस्टियानो रोनाल्डो भाई, उसके पास सबसे बड़ा फैन बेस है। एंड आई एम नॉट टेकिंग, मैं किसी फैन बेस को अपीज करने के लिए नहीं कह रहा कि आप इसको, आई एम जस्ट सेइंग कि जब आपको पता था, सबसे पहले बात तो अगर आपको पता था, देखो एरिक टेन हैग का पूरा ग्रीन सिग्नल था कि यस रोनाल्डो को जाना है तो जाने दिया जाए। ग्लेजर्स फैमिली का हाथ था कि नहीं ठीक है, अपनी मार्केटिंग नहीं हो पाएगी, अपना वो नहीं हो पाएगा। आप देखो कि उसका जो इंटरव्यू था वो खुद ग्लेजर्स फैमिली कह रहे थे कि ठीक है अपन ब्रॉडकास्ट करवा लें, लेकिन उसका तो खैर पत्ता साफ हो गया। हाँ ये भी एक बात सच है कि कहीं ना कहीं जॉर्ज बेंडस एक्चुअली में मटेरियलाइज करने में सक्सेसफुल नहीं हुए थे। बट तुम देख रहे हो कि अब कितनी जरूरत है रोनाल्डो को किसी और क्लब में जाने की, और तुमको अब भी सोचने में दिक्कत हो रही है कि यहाँ जनरल ट्रांसफर विंडो में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। इट डजंट मैटर कि आप एरिक टेन हैग की साइड हो, यूनाइटेड की साइड हो, या फिर आप रोनाल्डो की साइड हो। एक चीज पे जो म्यूचुअली कंसेंट हम यहाँ पर कंक्लूड कर सकते हैं वो ये है कि जो चीज हो रही है वो एक फुटबॉलर के लिए, लाइक रोनाल्डो लेवल के फुटबॉलर के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। देखो मैं कोई एग्जांपल नहीं दूंगा, लेकिन तुम ड्यू डिलिजेंस के साथ खुद एग्जांपल बहुत आराम से ढूंढ सकते हो। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे देखो मेरे को घंटा फर्क भी नहीं पड़ता कि वो अगर मेरे कमेंट सेक्शन में रोनाल्डो गाली देगा, क्योंकि भाई बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। मेरे को पता है कि होंगे जो कि इस चीज की सिचुएशन पे टैप इन करना, और उनके पास एक बहुत अच्छा आराम से होता है, अरे भाई जब मेरा फेवरेट प्लेयर था, चाहे वो मेसी हो चाहे वो कोई और हो, हमको गाली मिलती थी, तो दो कहानी चलती रहेगी, तो उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पॉइंट इज मैंने तुमको अपना ओपिनियन बता दिया एज अ डाई हार्ड फैन, मेरे को ये स्टेप अच्छा नहीं लगा, नॉट वन ऑफ द बेस्ट स्टेप तो बिल्कुल भी नहीं था, इससे ज्यादा अच्छी चीजें हो सकती थी। लेकिन शायद से रोनाल्डो को लगा कि ठीक है लाइक जस्ट ब्लो आउट कर देते हैं साला पब्लिक में, और अक्खा पब्लिक को बता देंगे कि अब तो तमाची सटक लिया। वो उस तरीके से नहीं लिया जाएगा जिस तरीके से उसने खुद सोचा होगा। सो इट्स टिपिकली नाउ यूनाइटेड वर्सेस रोनाल्डो कि एक टीम अच्छा खेल रही है और दूसरा एक प्लेयर है लाइक क्रिस्टियानो रोनाल्डो स्टेटस का प्लेयर है जो कि यूनाइटेड की सक्सेस में कहीं ना कहीं हिंडर कर रहा है, एंड दिस इज फार बिगर इनफ रीजन कि रोनाल्डो को हिट किया जाए। तो ये एक बहुत घटिया चीज हो गई और दिल बैठ जाता है। लेकिन इसके बाद अब मैचेस की बात कर लेते, तो मैं चाय पी लूं फिर से। सबसे पहले तो ये चीज है कि कल यूनाइटेड की परफॉर्मेंस डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट थी। अगर कल को कोई ये कहते कि यार स्पर्स बहुत अच्छा नहीं खेली है या फिर स्पर्स बेकार खेली इसलिए यूनाइटेड अच्छा खेली है, इट्स अ अटर डिसरिस्पेक्ट। देखो कल की टीम की अगर हम बात करें ना, तो ये टीम एक्चुअली में किसी को हरा सकती है, और एक ही चीज अभी भी सस्टेन करती है। जो लोग ये कह रहे थे कि रोनाल्डो के साथ हम लोग गोल स्कोर नहीं, भाई रोनाल्डो के बिना भी नहीं कर पा रहे, साफ सीधी बात है। ठीक है, ये तो अलग ही छोड़ दो उसको, रोनाल्डो के बिना भी नहीं कर पा रहे। आप मार्कस रैशफोर्ड को देखो, 3 चांस ऐसे क्लियर कट मिले थे जहां पर उसको बरी कर देना चाहिए था। मैं कहीं से भी ये नहीं कह रहा कि रैशफोर्ड की परफॉर्मेंस गंदी थी, आई एम जस्ट सेइंग कि अपन लोग जब सब अच्छा कर रहे हैं तो आप गोल क्यों नहीं कन्वर्ट कर पा रहे? आपका एक्सजी का कन्वर्जन कितना चूतिया होगा यार, और तुम कैसे सस्टेन करोगे? मैं मानता हूं कि कल स्पर्स का बहुत डिफेंसिव अप्रोच था, हमने कॉन्टे के उसी के गेम में उसको फोड़ फाड़ दिया। लेकिन आप देखो कि जब आप कंसिस्टेंट, आप अगर मैं कुछ 2-3 प्लेयर के नाम तो देखो, एंटनी किंग कोबरा भाई का नाम ले, हम लिसरांडा भाई का नाम ले, हम यहाँ पर रफे वरान का नाम ले, हम डियोगो डालो का नाम ले, एरिक्सन का नाम ले ले, ये वो प्लेयर्स हैं जो कि कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं भाई तुम्हारे लिए। जिसमें से आपका एंटनी विंगर है, एरिक्सन आपका एक क्रिएटर टाइप भी आप कह सकते हो, डालो आपका एक अटैकिंग फुल बैक है, उसके बाद लिसरांडा और रफे वरान आपके फुल बैक्स है। तो ना ही आप कंसीड करने के चक्कर में हो और आप गोल करने के चक्कर में भी हो। तो ये चीज जब आप इतना अच्छा परफॉर्मेंस आ रही है,
अब तो मैं ये कह सकता हूँ कि राशफोर्ड और मार्शियल में से भी अगर किसी प्लेयर खेलता है तो वो भी अच्छा परफॉर्म करता है, तो आप फिर गोल कैसे नहीं मार सकते? जब आपकी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस आ रही है तो आप अगर उसके बाद भी गोल नहीं मार सकते, देन समथिंग हैज टू बी डन। आप कुछ तो करो। ये चीज कोई टेन हैग थोड़ी कहेगा कि भाई तू ये जूते पहन के खेल या फिर चैनकुली के मैनकुली का जूता पहन के खेलो फिर जगह गोल मारेगा। ये तो प्लेयर्स को खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। द रीजन व्हाई आई एम एम्फसाइजिंग सो मच ऑन दिस फैक्ट इज, अगर कल को कोई बड़ा मैच हो गया ना और वहां पे हक के आ गए तो ये तो हाथ उठा के खड़ा कर देंगे, हम अच्छा भी खेल देंगे लेकिन व्हाट बार्सिलोना इज नाउ फेसिंग, ठीक है, ज़ावी का थोड़ा टैक्टिकली लाइक हो रहा है ब्लूमबर्ग और उसमें लूप होल्स निकल रहे हैं, बट स्टिल मेजॉरिटी द फैक्ट ज़ावी बहुत स्ट्रॉन्ग उसके साथ खेलता है। ज़ावी का फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग है, टेन हैग का भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ज़ावी की अगर हम बात करें तो अपार्ट फ्रॉम लेवेंडोव्स्की आप देखो कि सबके गोल स्कोरिंग चांसेस अभी कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं और यही रीजन है कि कहीं ना कहीं बड़े मैचेस मिस कर रहे हैं। दिस इज समथिंग जो कि मैं यूनाइटेड के साथ होता हुआ नहीं देखना चाहता और जो कि हो जाएगा अगर ये यहाँ पर चांसेस मिस करते रहेंगे। लेकिन ओवरऑल मेरे को काफी बढ़िया परफॉर्मेंस लगी, हर चीज क्विक पासिंग थी, बेहतरीन पासिंग थी। और डालो की हम बात करें, लूक शॉ की हम बात करें, लिसांड्रा भाई, रफे वरान, इस पार्टनरशिप को तो तोड़ भी मत देना। डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट इन द प्रीमियर लीग राइट नाउ। अब मिडफील्ड की बात करें तो फ्रेड का तो आ गया वो परफॉर्मेंस, और मैं मैच से जस्ट पहले कह रहा था कि यार देखो फ्रेड शायद से टेन हैग के प्लान्स में है, नहीं तो ऐसा हो नहीं सकता कि इतनी गंदी परफॉर्मेंस के बाद उसको खिलाए ना, वो खिला रहा है इसका मतलब उसके प्लान्स में है। आप अगर हम बात करें यहाँ पर आगे अगर ब्रूनो की बात करें, उसकी भी अच्छी परफॉर्मेंस थी। ब्रूनो यार कंसिस्टेंट बेसिस पे वर्क रेट प्रोवाइड करता है, लाइक वो है, देखो चूते तो है, तुम कल वॉच लॉन्ग में तो देखो गाली तो मैंने बहुत दी है, लेकिन ओवरऑल इट वाज अ ग्रेट गेम। ना मेरे को ह्यूमन सॉन दिखा, केन के थोड़ी थोड़ी झलक दिखी, लेकिन एक प्लेयर था जो कि मेरे को बहुत दिख रहा था और वो था बेंटनकोर। वो बहुत सही खेल रहा था, लेकिन स्पर्स का ऐसा अप्रोच था कि लाइक दे वर लाइक सीरियसली ओके ठीक है यार तुम मार लो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। वहां पर आप कुछ नहीं कर सकते और यूनाइटेड ने बहुत सही तरीके से हराया। इसी के साथ बात करते हैं थोड़ी सी रियल मैड्रिड की। ये टीम ना भाई ये टीम स्पेशल है, मैं तो बता रहा हूँ, ये टीम सीरियसली बहुत ज्यादा स्पेशल है। वालवर्दे की हम बात करें, जिस तरीके से वालवर्दे, और उसके गोल भी इतने प्यारा आते हैं भाई, उसके गोल भी इतने, वो मेरे को लगता है कि उसको कुछ वो है, उसने कसम वसम खा रखी है कि मैं सिंपल गोल नहीं मारूंगा, मेरे को या तो वन टाइम शॉट चाहिए, मेरे को या तो हाफ वॉली चाहिए, मेरे को दूर से मारूंगा, मैं स्क्रीमर मारूंगा, मैं बैंगर मार दूंगा, लेकिन मैं इजी वीजी नहीं मारूंगा बहुत तेजी। उसके बाद अगर हम बात, अब भाई 3 ऑफ साइड गोल, भाई तुम सोच रहे हो कि 1 नहीं 2 नहीं 3 बार ऐसा हुआ है कि जब गोल हुआ मैंने हाला मड्डट चलाया, मैं चिल्लाने लग गया, मैं वहां जाके नोरा फतेही का डांस करके आ गया और उसके बाद पता चलता है कि ऑफ साइड दे दिया। बकचोदी है यार, व्हाट इज दिस नॉनसेंस। लेकिन ओवरऑल भाई गेम काफी बढ़िया था, लाइक अपनी टीम का भी गेम काफी बढ़िया था। लुनिन की परफॉर्मेंस काफी सही थी। हाँ, एंसेलोटी ने ये कह दिया कि यार लुनिन की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, लेकिन उसको फिर से बेंच कर दिया जाएगा, कोर्टो वापस आएगा, लगता है थोड़ा सा, लेकिन ठीक है। 2 दिन लड़की के साथ डेट पे चलेगा, ये मत भूलो कि तुम शादीशुदा हो। तो यहाँ पर डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए कि कोर्टो आपके पास है, जो कि पिछले चैंपियन लीग में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट परफॉर्मेंसेस देता हुआ आ रहा है, और अभी तो साला यार ट्रॉफी भी जीत के आया, तो ठीक है भाई, अच्छा है। हमको ये समझना चाहिए, वी शुड बी प्राउड कि हमारा जो सेकंड गोलकीपर है वो बहुत टीम्स का फर्स्ट चॉइस गोलकीपर बन सकता है, बहुत टीम का, इफ यू नो। तो यहां पर अगर हम बात करें एक और चीज, ईडन हज़ार्ड टिपिकली ओवर है, क्योंकि अगर आप ईडन हज़ार्ड लास्ट चॉइस है, और ऐसे में हमको पता है कि कार्लो एंसेलोटी सब्स्टिट्यूशन ज्यादा नहीं करता है, जो करता है एफिशिएंट करता है, और कम सब्स्टिट्यूशन के साथ खेलना ज्यादा प्रेफर करता है। कामाविंगा, असेंसियो की हम बात कर लें, या फिर हम चुआमेनी की हम बात कर लें, तो इन 2-3 में खेलता है। वो नाचो की हम बात कर लेते हैं, फर्लैंड मंडी की हम बात कर लेते, तो इन्हीं 3-4 सब्स्टिट्यूशंस में खेलेगा, बाकी का नंबर नहीं आएगा। तो यहाँ पे मेरे को लगता है कि ईडन हज़ार्ड का जो टाइम था वो गया, और एल्चे ने भी अच्छी परफॉर्मेंस डाली यार, काफी सही। और एक परफॉर्मेंस भाई जो सबसे ज्यादा खुश हूं मैं, वो है करीम द ड्रीम भाई, द बैलन डोर विनर बेंजेमा भाई। मैं वेट नहीं कर सकता कब वो सैंटियागो बर्नाब्यू में अपनी वो पीली चीली सी वो तहारी वाली बॉल जो है वो दिखाएगा, फकिंग क्रेजी भाई, चाहिए यार वो। और आज जो हम कह सकते हैं, मैं आ गया करीम बेंजेमा वापस, और अच्छी तरीके से आ गया भाई, अब लग रहा है आ गया। देखो क्लासिको में भी लग रही थी अच्छी परफॉर्मेंस, उससे पहले भी परफॉर्मेंस सही लग रही थी, बस गोल स्कोरिंग चार्ट पे नहीं आ रहा था, अब वो गोल स्कोरिंग चार्ट पे आ रहा है, और डेफिनेटली दिस इज समथिंग जो रियल मैड्रिड को इस समय सबसे ज्यादा खुश कर देगी। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस एपिसोड। डू मेक श्योर कि आप एपिसोड को आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको इस तरह फुटबॉल से एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल पे मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड।